आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया में अचानक से कोरोना वायरस की सूरत हाल इतनी गंभीर कैसे हो गई और ये भी बताएंगे कि इंडिया में अचानक से ऑक्सीजन की शॉर्टेज कैसे पैदा हो गई, वहाँ मौजूदा एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या, और ये भी बताएंगे कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान किस तरह इंडिया के साथ खड़ा है और कौन सा मुल्क इंडिया का साथ छोड़ चुका, कौन सा मुल्क इंडिया के साथ खड़ा है और इंडिया इस सिचुएशन से कब निकल पाएगा। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद नासिर भट्ट मेरा नाम है। नाज़रीन, आज कल आप कोई भी अखबार पढ़ लें, टेलीविज़न स्क्रीन पर देख लें या आप सोशल मीडिया पर जाएं, आपको एक ही टॉपिक जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है वो है इंडिया में कोविड की सिचुएशन। हम देखते हैं बड़ी पेनफुल किस्म की वीडियोस बाकायदा सोशल मीडिया पे देखने में मिलती हैं, जहां पर कुछ ख़वातीन, कुछ बच्चे, कुछ मर्द हजरात जो कि ऑक्सीजन के लिए, दैट इज़ योर बेसिक नीड, लेकिन इस बुनियादी ज़रूरत की भी उनको वहां पर दस्तयाबी नहीं है और वो बाकायदा चिल्ला रहे होते हैं, मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, बाकायदा वो मिन्नत समाजत करते हैं हॉस्पिटल इंतज़ामिया की, बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की, कि हमारे इस मरते मरते मरीज़ को बचा लिया जाए, थोड़ी सी ऑक्सीजन दे दी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आखिर अचानक से इंडिया में सिचुएशन क्यों बिगड़ गई? अगर हम इस हवाले से सबसे पहले बात कर लें कि वजूहात क्या हैं। पाकिस्तान में चंद रोज़ पहले तक अगर हम देखें, पाकिस्तान में भी सूरत हाल यकीनन थर्ड वेव जो है कोरोना वायरस की चल रही है और पाकिस्तान के साथ ही मौजूद हमसाया मुल्क में सेकेंड वेव मौजूद है। इंडिया में कुछ माह पहले अगर आप पीछे जाते हैं, अप्रैल से भी अगर आप पीछे फेब में जाते हैं, आप मार्च में जाते हैं, तो आप देखें कि इंडिया की और पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी दैट वाज लाइक क्लोज टू क्लोज, इतना फ़र्क नहीं था। टोटल ये बताया जा रहा है 77 लाख के करीब केसेस अब तक गुज़श्ता 5 से 6 माह में अचानक से इंडिया में रिपोर्ट हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ? इसकी जो बुनियादी वजह है वो वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया एक आर्टिकल है, जिसमें वजह करार दिया जा रहा है जी नरेंद्र मोदी साहब को, क्योंकि उनकी जानिब से इस सिचुएशन में भी तमाम तर मजहबी, इसके साथ साथ सियासी जो रैलियां थीं उनको जारी रखा गया, अपनी जो एक्टिविटीज़ थी उनको जारी रखा गया और उनकी जानिब से जो खुसूसी साइंटिस्ट की एक कमेटी बनाई गई है, फोरम बनाया गया है, उनकी जानिब से जो सिफारिशात दी गई और इंडियन गवर्नमेंट को जो वार्न किया गया 4-5 माह पहले ही कि जी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है मुल्क में और मुल्क में शॉर्टेज होने जा रही है ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की, इसके साथ साथ जो और मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी। लेकिन हुकूमत इस कोविड के ख़िलाफ़ जो हुकूमती जंग थी उसको अपनी जीत करार दे रही थी। हुकूमत की जान से यही दावे सामने आ रहे थे कि हम कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है वो जीत चुके हैं। तो अचानक से जब कोरोना की सेकंड वेव का आगाज़ हुआ तो हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। पाकिस्तान ने इस सूरत हाल में हमसाया होने का सबूत दिया और बाकायदा तौर पर जो वेंटिलेटर्स, इसके साथ साथ ऑक्सीजनेटेड जो बेड्स हैं और ख़ुसूसन जो दीगर जो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल आलात, उनकी ऑफ़र की इंडिया को और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में जो पाकिस्तान है वो अपने हमसाया मुल्क के साथ खड़ा है। लेकिन इंडियन मीडिया भी इस बात का शिकवा करता हुआ दिखाई देता है कि अमेरिका, जो कि क्लोजेस्ट अलाई समझा जाता है इंडिया का, उसने भी मुंह मोड़ लिया और बहुत से इत्तेहादी ममालिक ने पाकिस्तान पर जब हमने देखा पाबंदियां लगाई तो उसके बाद पाबंदियों को वापस भी लिया गया, पाबंदियों में नरमी भी आई, लेकिन इंडिया के साथ जो इत्तेहादी ममालिक की जानिब से किया जा रहा है वो यहाँ पर काबिल बयान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जी आज एक खबर पढ़ी जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि उनके वो तमाम तर शहरी जो कि इंडिया में मौजूद हैं, अगर वो वापस ऑस्ट्रेलिया आने की कोशिश करते हैं या ऑस्ट्रेलिया वापस आते हैं तो बाकायदा उनको इस वापस आने की सूरत में मुजरम करार दिया जाएगा, फ़ाइन किया जाएगा और 6 माह तक, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 साल तक उनको जेल का भी सामना हो सकता है। अब बात करेंगे कि इंडिया में मौजूदा सूरत हाल है क्या। हमने जो फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं उसमें ये बताया गया है कि इंडिया में दूसरी लहर में अब तक 10 रोज़ की अगर हम बात करते हैं तो 3 लाख केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन आज जो गुज़श्ता रोज़ फिगर्स सामने आए, रोज़ाना की बुनियाद पर जो स्टैट्स सामने आए, उसमें 4,01,993 नए केसेस इंडिया में एक ही दिन में
जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो सामने आ चुके हैं। और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंडियन जो गवर्नमेंट है वो परेशानी का शिकार है, वो तशवीश में भी मुब्तला है। और अगर हम बात करते 3,523 अमवात भी कल से अब तक हो चुकी हैं इंडिया में, और मजमूई तौर पर 2,11,853 अफराद कोरोना की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। बड़ी जो वजह करार दी जा रही है वो ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है वही करार दी जा रही है। और इसके हवाले से ये भी जो हमें आदाद-ओ-शुमार मिल सके उसमें ये भी बताया गया कि अब तक 1,90,00,000 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और 77 लाख, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो केसेस हैं वो फेब से लेकर, यानी कि गुज़श्ता 3 माह से फेब से लेकर अब तक 77 लाख, यानी कि टोटल केसेस का आधा फिगर जो है वो गुज़श्ता 3 से 4 माह में रिपोर्ट हुआ। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब बात करते हैं तो 77 लाख केसेस जो बकिया हैं उनको इस सिचुएशन तक पहुंचने में 6 माह का वक्त लगा था। इसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि जो इंडियन साइंटिस्ट थे उनकी जानिब से पहले ही आगाह किया जा चुका था 2 माह पहले ही, लेकिन इंडियन हुकूमत जो है, मोदी सरकार, वो ताकत के नशे में वो पागल हुई भी थी। उनको ये लग रहा था कि वो शायद झंडे गाड़ चुके हैं कोरोना के ख़िलाफ़, तो उन्होंने कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए। जो SOPs के इतला के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से जो सजेशंस दी गई उनको भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और अभी की जो सूरत हाल है, भारतीय सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर रोहित सरदाना, वो भी कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि बिक्रमजीत कंवरपाल अदाकार हैं वो भी कोरोना की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। इससे पहले भी बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि कैजुअलिटीज़ और बड़े नाम साइंटिस्ट उसमें शामिल थे, पॉलिटिशियंस शामिल थे, इसके साथ साथ क्रिकेटर्स, उनके जो शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े नाम, वो भी कोरोना की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। अभी की जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन में इंडिया के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर इंडिया को ऑफ़र की गई है मेडिकल इक्विपमेंट्स की, लेकिन पाकिस्तान की कौम की जानिब से भी हमने देखा कि ट्विटर पर बड़ी तादाद में इजहार यकजहती किया गया। इस मुश्किल घड़ी में दोनों ममालिक की अवाम एक दूसरे के साथ खड़ी हुई नज़र आई। हम देख रहे हैं कि इंडिया की जानिब से कश्मीर में अभी भी हालात जो हैं वो टाइट हैं, वहाँ पर नरमी नहीं की गई, वहाँ पर लॉकडाउन बड़ी एक लंबा अरसा हो चुका तब से मौजूद है, लोग घरों में महसूर हैं, लोगों को जो बुनियादी अशिया हैं वो भी उन तक पहुँच नहीं पा रही। उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम चूँकि मुसलमान कौम है और हमारा दीन में यही सिखाता है। आज भी मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें ये फरमाया गया कि अल्लाह पाक के नबी की हदीस है कि क़यामत के रोज़ सबसे पहले जो है 2 हमसायों का सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हमसायों के साथ आपका रवैया कैसा रहा। तो मुसलमान कौम इस मुश्किल घड़ी में अपने हमसाया मुल्क भारत के साथ खड़ी है। दुआओं के में बाकायदा उनको याद रखा जा रहा है, उनके लिए दुआएं की जा रही हैं। ना सिर्फ दुआएं बल्कि हुकूमत की जानिब से भी उनको जो है वो इमदाद की बाकायदा तौर पर ऑफ़र की गई है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान कम्युनिकेशंस भी चल रही हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि इंडिया में जो सबसे बड़ी वजह करार दी जा रहा है वो मोदी सरकार की हठधर्मी करार दी जा रही है। वही वजह है जिनकी वजह से अभी तक जो किसान मूवमेंट है उसके लोग भी बड़ी तादाद में कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो मजहबी इज्तिमात गुज़श्ता चंद रोज़ में इंडिया में हुए जिसकी जो सरपरस्ती थी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद कर रहे थे। इसके साथ साथ जो रैलियाँ निकाली गई सियासी BJP की जानिब से उसकी भी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर जाती है। उनकी जानिब से इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया। बुनियादी वजह जो तमाम तरह बैरूनी एजेंसीज भी इस हवाले से जो चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो इर्रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ थी गुज़श्ता चंद रोज़ में उसको करार दिया जा रहा है। अभी जो सिचुएशन है वो मुंबई में मैं भी पढ़ रहा था कि जो डेली जो परसेंटेज है, जो रेशो है कोविड केसेस की, पॉजिटिव केसेस की, वो 1 डिजिट में 9.93% तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता 40 रोज़ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो सिचुएशन है वो 1 डिजिट में जा चुकी है। इससे पहले 28% तक भी सिचुएशन जा चुकी थी। तो अभी दुआ यही है कि हमसाया मुल्क जो है वो कोरोना के
साथ जो जंग लड़ रहा है वो जंग जीत जाए। पाकिस्तान की जानिब से जो इजहार यकजहती किया गया, जो आप मॉल और जो दीगर आलात थे उसकी ऑफ़र की गई, पाकिस्तान इस सिचुएशन में भारत के साथ खड़ा है। और वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि बताया जा सके, इजहार यकजहती किया जा सके अपने हमसाया मुल्क के साथ, और ये भी बताया जा सके कि दोनों ममालिक अगर तमाम तर पुराने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन पर बैठ कर बात करे, उनको सुलझा ले, तो इस मुश्किल घड़ी में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के साथ खड़ा हुआ, पाकिस्तान अमन के हालात में भी इंडिया के साथ काम करना चाहेगा। वो चाहे क्रिकेट सीरीज़ हो या तजारत हो, या दोनों ममालिक के माबैन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों, या दोनों ममालिक के माबैन जो सियासी और हुकूमती सतह पर ताल्लुकात हों, पाकिस्तान इस हवाले से काम करना चाहेगा इंडिया के साथ। अगर इंडियन हुकूमत इस हवाले से होश के नाखून ले ले और जो बीजेपी सरकार है वो ताकत के नशे में और जो नफ़रत का नशा है उससे निकल कर होश के नाखून लेते हुए पाकिस्तानी सरकार के साथ मिल बैठ कर बात करे, तो इसमें ही पाकिस्तानी और इंडियन आवाम का भला हो सकता है। दोनों ममालिक के मबैन ताल्लुकात जो हैं वो खित्ते की बेहतरी के लिए हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन पे और सिक्योरिटी के हालात पर जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स दोनों ममालिक की गवर्नमेंट्स की जानिब से वेस्ट किए जा रहे होते हैं, वो उधर से डायरेक्शन उनकी सिक्योरिटी से निकल कर वो सेहत के जो मामलात हैं उन पर ख़र्च किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन पर ये दोनों ममालिक पैसे खर्च कर सकते हैं, और आवाम की जो बेटरमेंट है उस हवाले से ये दोनों ममालिक पैसे खर्च कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।